दोस्तों बलवंत सिंह जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, वो अपने इकलौते बेटे, बहू और 8 साल के पोते के साथ रहते हैं। उनका एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वो बहुत ही रसूखदार आदमी है। उनकी समाज और उस कस्बे में बहुत ज़्यादा जान पहचान है, बहुत ज़्यादा इज्जत है। वो कैसे इंसान है, इस कहानी में आपको पता चल जाएगा। एक दिन बलवंत सिंह अपने ट्रांसपोर्ट से घर आते हैं और घर पे आने के बाद उनके सर और उनके पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। यानी कि उनका सर दर्द कर रहा था और उनका पैर भी दर्द कर रहा था। वो अपने बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जैसे पहुंचते हैं, उनकी बहू पूजा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की है, दिखने में खूबसूरत है, जवान है और उसको एक 8 साल का बच्चा है। पति विक्रम, जो लगभग अपने घर से बाहर रहता है, उसकी उम्र 32 साल है। विक्रम का भी एक खुद का बिजनेस है, लेकिन वो अपने बिजनेस के सिलसिले में लगभग अपने घर से दूर ही रहता है। महीने में लगभग 20 दिन वो अपने घर से बाहर ही रहता है। बलवंत सिंह अपने ट्रांसपोर्ट से घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद, जैसे कि हमने बताया कि उनके पैर और सर में दर्द हो रहा था, वो अपने बहू पूजा को आवाज़ देते हैं। तभी पूजा चाय का कप लेकर अपने ससुर के कमरे में आ जाती है। चाय बलवंत राय पीते हैं। बलवंत सिंह चाय को पीते हैं, लेकिन उनके सर का दर्द अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 10-15 मिनट का टाइम बीतता है। थोड़ी देर के बाद बलवंत सिंह अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं कि बहू पूजा, बेटा अगर कोई ठंडा तेल है तो लाकर मेरे सर में लगा दे। पूजा कोई ठंडा तेल लेके आती है, अपने ससुर के सर में लगाने लगती है। थोड़ी देर ससुर के सर में तेल लगाती है। उसके बाद ससुर बोलते हैं, बेटा थोड़ा पैर में भी लगा दे। तो पूजा पैर की तरफ बैठ जाती है और अपने ससुर बलवंत के पैर में भी तेल लगाना चालू करती है। जब पूजा यानी कि बहू अपने ससुर के पैर में तेल लगा रही थी, तभी ससुर को अपनी बहू के नाजुक हाथों का स्पर्श पाकर उनके अंग में न जाने से कौन सी जवानी जागने लगती है। दोस्तों, अब बहू के हाथों की नरमाहट और तेल की गर्माहट जब दोनों ससुर को मिलता है, तो ससुर सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही निकल जाता है। ससुर के दिमाग में हैवानियत आ गया था। उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलने लगा था। वो अपनी बहू पूजा को एकटक देखे जा रहे थे और जब पूजा की नज़र अपने ससुर से नज़रों से टकराती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी स्माइल देते हुए अपने ससुर का विरोध नहीं करती। पूजा अपने ससुर के पैर में तेल लगाती रहती है, बैठी रहती है उनके बेड पर और बात भी करती रहती है। वो पापा पापा कर कर ससुर से बात करती है, लेकिन ससुर के दिमाग में तो कुछ और ही चलने रहा था। वो ससुर बहुत ही गंदे गंदे ख्याल अपने दिमाग में ला रहा था। ये सब कुछ लगभग 20 मिनट चलता रहता है। तभी अचानक बलवंत सिंह अपनी बहू का हाथ पकड़कर अपने उस अंग पे रख देते हैं, जिसको उसकी बहू पूजा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, कभी उस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी। पूजा वहाँ से घबरा जाती है और अपने ससुर के कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है। अपने बेड पे आती है, जहाँ पे उसका पति विक्रम सोया हुआ था। विक्रम सो चुका था। पूजा अपने पति के बगल में आकर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उधर ससुर बलवंत सिंह अपनी बहू को बार बार सोच रहे थे और करवट बदल रहे थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मैं कहानी को आगे विस्तार से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ कहानी को पूरा देखिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो राजस्थान के अलवर ज़िले से है। अलवर ज़िले में एक नगर पालिका में एक कस्बा लगता है बिभोर। बिभोर में बलवंत सिंह अपने बेटे, अपनी बहू और अपने 8 साल के पोते के साथ रह रहे थे। बलवंत सिंह की पत्नी का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। उनको चेस्ट कैंसर था और उसी बीमारी के चलते वो 2 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। बलवंत सिंह अब अकेले हैं। जिस उम्र में उनको अपनी पत्नी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा साथ चाहिए था, उस उम्र में बलवंत रात अब अकेले हो चुके थे। उनका दिन तो कट जाता था, लेकिन रात में वो अपनी बीवी, अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई बात करने वाला था और ना ही उनका कोई हाल पूछने वाला था। पैसा बहुत था उनके पास, लेकिन उनके पास किसी को देने के लिए टाइम नहीं था। वो हर दिन पूरा पूरा दिन अपने काम, अपने बिजनेस, अपने ट्रांसपोर्ट के धंधे में लगे रहते थे और शाम को आते थे, खाना खाते थे और अपने बेडरूम में जाकर सो जाया करते थे। लेकिन अचानक एक दिन, जैसे कि हमने बताया, बलवंत सिंह अपने
काम से आते हैं और अपने बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद उसके साथ जो हुआ वो हमने कहानी के स्टार्टिंग में बता दिया है। एक दिन अचानक पूजा अपने बेड से उतरती है। सुबह का टाइम था, सुबह लगभग 5 बज चुका था। पूजा अपने बेड से उतरती है तो देखती है विक्रम बेड से नीचे गिरा हुआ है। बेड से नीचे गिरा तो हुआ है मगर उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। और जब वो खून को देखती है तो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के लोग और उस गांव के लोग सभी उस जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। बलवंत सिंह जो कि मॉर्निंग वॉक पे गए थे, वो भी जब खबर सुनते हैं तो भाग कर आते हैं। अपने बेटे को जब मरा हुआ पाते हैं तो वो भी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ये खबर उनके रिश्तेदारों को भेजी जाती है और ये बताया जाता है कि विक्रम की मौत बेड से नीचे गिरने से हो गई है। उसको सर पे चोट आई और वो बेड से नीचे गिरा, इसके लिए उसको मौत आ गई। दोस्तों, यही हकीकत नहीं थी, उसकी मौत के पीछे का हकीकत कुछ और था। लेकिन बलवंत सिंह और पूजा, इन दोनों ने रिश्तेदारों को यही बताया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी ये किसी को पता नहीं था। जैसा जैसा इन लोगों ने गांव वालों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने इन्हीं लोगों के बात पे विश्वास भी कर लिया, क्योंकि एक मृतक की पत्नी थी और दूसरा उसका पिता था। विश्वास क्यों नहीं करते? 8 साल का बेटा जो अपने बाप के मरने के बाद चीख रहा, चिल्ला रहा है और अपने बाप की लाश से लिपट लिपट कर उसको बातें करने के लिए बोलता है, उसको खेलने के लिए बोलता है। 8 साल का मासूम बच्चा जब ये कर रहा था, उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ पे जितने लोग खड़े थे उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उस 8 साल के बच्चे का मामा यानी विक्रम का साला आता है, अपने भांजे को अपनी गोद में उठाकर उसको प्यार करते हुए अपने जीजा की लाश के पास पहुंचता है। जीजा के सर पे हाथ फेरते हुए अपने 8 साल के भांजे को समझाता है कि बेटा, पापा अब नहीं रहे, पापा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तभी अचानक विक्रम की साली की नज़र विक्रम के गर्दन पे पहुंचती है। गर्दन पे कुछ ऐसा देखता है जिसको देखने के बाद उसको झटका सा लग जाता है कि आखिर हमारे जीजा के साथ ऐसा कौन कर सकता है। आखिर घर में 4 ही लोग हैं और चारों लोग एक साथ रहते हैं, इतने साल से इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आखिर मेरे जीजा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? और मेरी जीजी भी कुछ बता नहीं रहे हैं, उनका ससुर भी यही बता रहा है कि विक्रम की मौत बेड से गिरने के बाद हो गई है। दोस्तों, जब वो अपनी दीदी और दीदी के ससुर से पूछता है, यानी कि बलवंत सिंह से पूछता है, तो वो लोग भी यही बार बार जवाब दे रहे थे कि मैं अचानक जब बेड से उतरी तो विक्रम बेड से नीचे पड़ा हुआ था और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून गिर रहा था। ये बातें कहीं ना कहीं उसके साले को हजम नहीं हो रही थी और वो अब मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकाल कर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश की छानबीन करती है, उसकी देखभाल करती है। उसको भी एक मर्डर का केस लग रहा था। पुलिस लाश को अपने काबू में करती है और पूजा और उसके ससुर से पूछताछ करने लगती है। मौके पर वही लोग थे और यही लोग घर के सदस्य भी थे। पुलिस बलवंत सिंह और पूजा को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। लेकिन बलवंत सिंह और पूजा पहले तो पुलिस को गुमराह करते हैं, उनको बयान देने से आनाकानी करते हैं, उनको बयान देने से मना करते हैं। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से उन लोगों से पूछताछ करती है, पुलिस का तरीका तो अच्छे अच्छे मुजुर्मों को तोड़ कर रख देता है। जब पुलिस अपने तरीके से बलवंत सिंह और उसकी बहू से पूछताछ करती है तो खुलासा होता है। बलवंत सिंह बताता है कि एक दिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और दर्द के कारण मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने अपनी बहू को आवाज़ दिया, बहू को मेरे कमरे में ठंडा तेल लेके आई। जब बहू मेरे सर में तेल लगा रही थी तभी मेरी नीयत मेरे बहू के ऊपर पड़ गई और मेरी नीयत ख़राब हो गई। हम लोग एक दूसरे को अलग अलग जगह पे टच करने लगे और हम लोगों का संबंध बनने गया। हम लोग लगभग 1.5 साल से एक दूसरे के साथ ऐसे ही रिलेशन में हैं। लेकिन अचानक एक दिन पूजा मेरे कमरे में मेरे साथ थी और इसका पति विक्रम पीछे से आकर हम लोगों को देख लेता है। देखने के बाद वो कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हम लोग डर गए थे और उसी डर के चक्कर में जब विक्रम हम लोगों को देखने के बाद अपने कमरे में वापस जा रहा था तो हम लोग पीछे से आकर पूजा ने अपने गले का रुबट्टा निकाल कर विक्रम के गले में डाला और उसका गला कस के दबा दिया। इतने में वो अपने आप को बचाव कर रहा था, अपना सपोर्ट कर रहा था, लेकिन पूजा उसके गले को दबाए जा रही थी। तभी वो अपने बचाव में उसके दुपट्टे को तो निकाल देता है। तभी उसका बाप बलवंत सिंह एक लोहे की रॉड रहती है, वो अपने ही बेटे विक्रम के ऊपर सर के ऊपर मारता है। विक्रम वहीं पे जमे पे गिर जाता है और उसकी जगह पे मौत हो जाती है। इतना होने के बाद भी इन लोगों का कलेजा नहीं थमा, इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। उसकी लाश को उसी दुपट्टे से लटका कर पंखे में टांग देते हैं
ताकि देखने वालों को लगे कि इसने अपनी आत्महत्या की है, इसने अपने आप को खुद समाप्त किया है। ये बात बलवंत सिंह जब पुलिस को बता रहा था तो पुलिस भी कहीं ना कहीं अपने उस बाप होने के ऊपर शर्मिंदा थी कि ये बाप कैसा है, अपनी बहू के चक्कर में अपने नौजवान बेटे और एक 8 साल के पोते के सर से उसके बाप का साया छीन लिया। बलवंत कहानी पूरी बताता है, पुलिस अब उसको कस्टडी में लेती है, उनके खिलाफ कड़े से कड़े मुकदमे लगाए जाते हैं और उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। क्या फैसला आएगा ये तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन एक बाप ने बहू के चक्कर में अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इकलौते बेटे को। आखिर उसकी क्या गलती थी? वो तो कुछ बोला ही नहीं था। हो सकता था कि रात बीतने का इंतजार कर रहा था, सुबह कुछ अच्छा फैसला ले सकता था, उसकी जान बच सकती थी, लेकिन बलवंत सिंह ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया, उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, एक पोता जिसकी उम्र 8 साल है, उसकी क्या गलती थी जिसके बाप को इन लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया उसकी ज़िंदगी से। वो औरत अपने ससुर के ऐसे जाल में फंस गई, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई। इसमें गलती उस औरत की भी है और उस ससुर की भी है। ससुर को अपनी बहू के साथ ऐसे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए जिसको समाज या दुनिया इजाज़त नहीं देती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। अगर ये जानकारी, ये क्राइम स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस भाई के चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।